बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सेवइयाँ ईद के मौके पे कवामी सेवइयाँ दूध वाली, बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट जायके से बनेंगी और ऐसी मज़ेदार बनेंगी जो भी खाएगा तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेगा। तो बनाते हैं फिर ये सेवइयाँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया। देसी घी ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट जो कि मैंने कटिंग कर लिए और काजू को मैंने हाफ कर लिया। तो इसको भी हमने फ्राई करना है, हल्का सा जैसे कलर आए, खुशबू आए तो निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारा तैयार है, फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे। दोबारा से देसी घी ही लेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें सवैयाँ डाल देंगे। सवैयों को मैंने हाथ से तोड़ा, बहुत बारीक करना है आपने तोड़ तोड़ के। और 1 कप और थोड़ी सी ऊपर है सवैयाँ मेरे पास। तो आप अपने हिसाब से सवैयाँ चीनी का पूरा टोटल हिसाब आप लगा सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास 1.25 कप समझो कि सवैयाँ हैं और इन्हें अच्छा सा कलर देना है और खुशबू इतनी मज़े की जब आए ना तो तब आप समझ लें कि हमारी सवैयाँ तैयार हैं। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई करना है। फ्राई करके जैसे कलर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे खुशबू आई और कलर चेंज हुआ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब सवैयों को हमने फटाफट निकालना है और जल्दी से आपने निकालना है जैसे आपको नज़र आए कि कलर आ चुका है। अगर आप लेट कर देंगे तो सवैयाँ जल भी सकती हैं और बारीक सवैयाँ आपने लेनी है। इसी से ये मज़ेदार सवैयाँ हम तैयार करेंगे। अब दोबारा से मैंने देसी घी लिया और 1 टेबल स्पून डाल के देसी घी, और खोया मेरे पास है 1 कप। 1 कप खोए को मैं हल्का हल्का हाथों से तोड़ के डाल रही हूँ। तोड़ तोड़ के डालेंगे तो ज़रा आसानी से ये टूट जाएगा और फिर मेल्ट भी बड़े आराम से होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी या पानी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दें। लेकिन फ़िलहाल जैसे इसे हीट लगेगी तो मैं उसी हिसाब से ही इसे इसमें दूध डालूँगी, चम्मच के हिसाब से। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, अगर हो सके तो बस इतना डालें, ज़्यादा नहीं डालना। और जैसे ही मेल्ट होता है, तैयार होता है खोया, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खोए में 3 टेबल स्पून दूध डाला और चम्मच से बड़े आराम से मेल्ट हो चुका है। अब यह खोया भी तैयार है, इसे भी निकाल लेंगे। अब मैं दोबारा से 2 टेबल स्पून देसी घी ले रही हूँ और इसमें 2 लौंग, एक बड़ी मेरे पास सब्ज़ इलायची थी, उसके बीज मैंने हल्के से कूट लिए हैं, छिलका भी डाल दिया है। दोनों चीज़ें आपने लाजमी डालनी है, इससे फ्लेवर इतना अच्छा आपको मज़े का मिलेगा कि इससे लगेगा कि हमने पता नहीं इसमें कौन सी ऐसी चीज़ डाली जिससे ये मज़े की खुशबू और मज़े का फ्लेवर आ रहा है। तो लाजमी आपने लौंग और इलायची डालनी है। दूध डाल देंगे 1.5 कप। 1.25 कप मेरे पास सेवइयाँ थी तो 1.5 कप दूध इसमें काफ़ी है। तो अब दूध को हल्का सा जैसे गर्म होगा तो इसमें फिर पहले मैंने इसमें खोया डाल दिया दूध में। थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया है और चीनी डालूंगी 1 कप से कम। आप आधा कप भी डाल सकते हैं, जो कम खाते हैं तो वो आधा कप डाल दें, नॉर्मल चीनी हो जाएगी, ना ज़्यादा मीठा ना फीका। तो मैं इसमें आधे कप से ज़्यादा और पूरे कप से कम डाली है चीनी। और येलो कलर और रेड कलर दोनों मिला के ऑरेंज सा कलर बना के तो इस मिक्स कर लेंगे। ये कलर बहुत अच्छा सेवइयों में लगेगा, तो आप भी इसी तरह ही करना। तो जायका भी अच्छा होगा, जो हमने दूसरी चीज़ें डाली हैं, और कलर भी इसकी वजह से बहुत मज़े का मिलेगा आपको। तो जैसे थोड़ा दूध गर्म होगा तो फिर आगे काम करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। चीनी भी तब तक मेल्ट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयाँ डाल दी और अब मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम रख के तो सेवइयों को हल्का सा हमने चम्मच चलाते रहना। जितना मैंने दूध डाला है सेवइयों में आपने उतना ही डालना है। अगर कम डालेंगे तो सेवइयाँ हमारी अकड़ जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पकने के लिए ढक के मैं इसे छोड़ दूंगी मीडियम से कम फ्लेम के लिए। कम फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पे इसे मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए मैंने छोड़ देना है। जो ड्राई फ्रूट था वो भी इसमें डाल दिया। हल्का सा चम्मच चलाएं इसमें और इसे ढक के छोड़ेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है और ढक के इस वक्त आपने इसे पकाना है मीडियम से कम फ्लेम पे। इसलिए बता रही हूँ कि आपने तेज़ पे नहीं रखना, सेवइयों को गलने देना है। सेवइयों को हमने फ्राई किया है तो अब वो काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं, तो एकदम पकाएंगे, पानी ड्राई होगा और दूध इसका ड्राई होगा तो सेवइयाँ हमारी सख्त रह जाएंगी। जैसा कि ज़र्दा अक्सर अकड़ जाता है उसके चावल, वैसा नहीं होना चाहिए।
ये मैंने ढक के इसे 15 मिनट के लिए पकाया है, तो ये इतना इसका लिक्विड आप नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा लिक्विड इसका कम होगा ना, तो मैं फिर इसे दम वाली आग पे छोड़ दूँगी पकने के लिए, और दम पे 10 मिनट के बाद फिर मैंने चूल्हा बंद कर देना, 10 से 15 मिनट छोड़ दूँगी इसे फिर मैंने पकने के लिए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे वो पानी ज़्यादा आपको दूध नज़र आ रहा था ना, अब हल्का-हल्का है। तो अब आपने दम वाली आग पे छोड़ देना 10 मिनट के लिए। ये जो आपको दूध नज़र आ रहा है, ये सारा ड्राई हो जाएगा। ढक दिया, और इसके बाद फिर मैंने 15 तकरीबन 15 मिनट पकने दे दम पे, फिर 15-20 मिनट आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 से 20 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया, इसे चूल्हा बंद करके। जब मैं आपको दिखा रही थी ना, तो ये पानी पानी था, अब ये अलग अलग हो गई है। ये वाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़े की सेवइयाँ आप जब बनाएंगे ना, एक नया जायका आपको मिलेगा इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद के लिए। आम तो हम बनाते ही रहते हैं सेवइयाँ, तो ये वाली बनाइए, इंजॉय करेंगे, पड़ोसियों को भी भेजेंगे, वो भी आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपने ये सेवइयाँ तैयार की हैं। कमेंट में भी आके मुझे बताया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्या नुक्स है इसमें, क्या नहीं है। और इसमें मखाने भी जाते हैं, मैं जो कि मैंने नहीं डाले। अगर आपकी मर्ज़ी है तो मखाने भी आपने फ्राई करके उन्हें कूट के, आधे कूट के और आधे वैसे ही करके आप डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो मैंने नहीं डाले। अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मखाने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्राई करना है। जो खोया बचाया था ना, वो यूँ साइडों पे मैं डाल दूँगी। जो चीनी है ना, वो काफ़ी सही है, बहुत कम भी नहीं है। जो ड्राई फ्रूट बचाया था चैनल वो, पर नए हैं तो बल्कि मैं प्लीज़ सेंटर चैनल में को कर सारा लें डाल दूँगी सब्सक्राइब, ताकि और सवैयाँ साथ न में जो लगें। बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब रेसिपीज़ हो गई हैं शुरू ईद के हवाले से, मज़ेदार ईद स्पेशल। आप सबके लिए मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ वो दूँ जो कि आपके लिए यूनिक हों। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएँ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अलग अलग खिली खिली सी गईयाँ, तो इंजॉय करें।